बात साल 1999 की है। उस समय टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था और घाटे में था। तो रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार सेगमेंट को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी से बात की। तब उस समय मीटिंग के दौरान फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आप इसमें आए ही क्यों। हम आपका ये बिजनेस खरीद कर आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन फाइनली किसी वजह से ये डील नहीं हो पाई और रतन टाटा वापस आ गए। वापस आने के बाद रतन टाटा ने एक बार फिर से पैसेंजर कार सेगमेंट पर काम शुरू किया और कुछ ही सालों में वो प्रॉफिट में आ गए। फिर कुछ साल बाद जब फोर्ड कंपनी की हालत खराब हुई तो रतन टाटा ने उनके दो बड़े ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया। फिर वही बिल फोर्ड रतन टाटा के पास आए और उनसे बोले, आप इन्हें खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सोचने वाली बात यह है कि रतन टाटा अब भी वही व्यक्ति थे जो कि कुछ साल पहले अपने पैसेंजर कार सेगमेंट को बेचने फोर्ड के पास आए थे। वही उनकी बुद्धि थी, वही उनकी इंद्रियां थी, वही उनका कैरेक्टर था। अगर कुछ अलग था तो वह था उनका बिजनेस पे प्रॉफिट। यह कहानी सिर्फ रतन टाटा और बिल फोर्ड की नहीं है, बल्कि हमारा पूरा समाज, पूरी दुनिया इसी सोच पर काम करती है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो काबिल हैं, वरना आपकी काबिलियत किसी काम की नहीं है। समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका चरित्र कैसा है, आपकी नीयत क्या है, आपके पास कितना तजुर्बा है, कितनी काबिलियत है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। अगर आज की दुनिया में कुछ मायने रखता है तो बस ये कि आपकी जेब में पैसा है या नहीं। समाज की इसी विडंबना पर भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, तानिंद्रियाणे विकलानि तदेव करम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मणा विरहिते पुरुष सैव तवन्य क्षणेन भवतीति विचित्र में तत्। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि जब कोई अमीर आदमी एकदम से गरीब हो जाता है तो उसकी आंखें, कान, हाथ और अन्य इंद्रियां वही रहती हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। उसके काम करने का कौशल और उसकी मेहनत भी वही है, उसकी बुद्धि भी सेम पहले जैसे ही है और उसके बोलने का तरीका भी नहीं बदलता। लेकिन समाज उसे अब उस नज़र से नहीं देखता जैसा वह पहले देखता था। यहाँ पर धन को भर्तृहरि ने ताप के बराबर माना है। जैसे बिना गर्मी के पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, वैसे ही बिना धन के समाज में व्यक्ति का प्रभाव भी ठंडा पड़ जाता है। कुल मिलाकर व्यक्ति के गुण वही रहने के बावजूद केवल आर्थिक स्थिति बदलने से उसका सोशल स्टेटस क्षण भर में बदल जाता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि दुनिया अक्सर गुणों से ज़्यादा दौलत को तवज्जो देती है। आज की इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में यह श्लोक पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट है। आजकल किसी व्यक्ति की बुद्धि या उसकी बातों का वजन उसके फॉलोअर्स और उसकी नेटवर्थ से तय होता है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल आदमी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी बातों को शायद ही कोई सुनेगा, जबकि दूसरी तरफ किसी बिलियनियर द्वारा दी गई मामूली सी सलाह को भी लोग लाइफ चेंजिंग एडवाइस मान लेते हैं। यही हाल हमारी शादियों, पार्टियों और पारिवारिक फंक्शनों का भी है। वहाँ भी उसी की सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, उसी को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हो। एक गरीब रिश्तेदार की सही सलाह भी लोगों को बकवास लगती है। सच तो यह है कि लोग आपका बैंक बैलेंस देखकर आपकी पहचान तय करते हैं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप समाज के एक रिस्पेक्टेबल आदमी होते हो, लेकिन जैसे ही आपके पास से पैसा चला जाता है तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। यही हमारे समाज और रिश्तों की कड़वी सच्चाई है। एक और बड़ी गलतफहमी हमारे समाज में यह है कि अमीर आदमी को बुद्धिमान मान लिया जाता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि भाई इसके पास इतना पैसा है तो जरूर यह कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी होगा। भले ही एक अमीर आदमी बेवकूफ़ी भरी बातें करे तो भी लोग उसकी बातों में कोई गहरा अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसने यह कहा है तो जरूर इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। जबकि दूसरी तरफ एक गरीब आदमी का महान विचार भी बकवास मानकर खारिज कर दिया जाता है। मनोविज्ञान में इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो समाज आपकी अन्य कमियों को नज़रअंदाज कर देता है। आपकी छोटी सी सलाह भी बहुत बड़ी बात लगती है। आपके पास भीड़ रहती है, आपका सम्मान होता है। धन आपके व्यक्तित्व के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है जो आपकी गलतियों को भी आपकी स्टाइल बना देता है। लेकिन जैसे ही आपके पास से पैसा चला जाता है तो आप एकदम से बिल्कुल साधारण आदमी बन जाते हो। लोग आपकी बातों को अनसुना करने लगते हैं। जो पहले पास बैठते थे वो अब दूरी बना लेते हैं। आपके पास सिर्फ एक चीज़ बदली है, वह है पैसा। इसलिए अगर आज आप एक अमीर आदमी हो
तो इस भ्रम में मत रहना कि लोग आपकी सोच, आपकी बुद्धि और आपके चरित्र का सम्मान करते हैं, बल्कि रियलिटी ये है कि वे आपके पैसे का सम्मान करते हैं। और जिस दिन आपके पास से पैसा चला जाएगा उस दिन आपकी सोच, आपकी बुद्धि और आपका चरित्र यही रहेगा, लेकिन समाज का आपके प्रति नजरिया सेम नहीं रहेगा। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इंसान को नहीं बल्कि उसकी धन दौलत को सम्मान देते हैं। तो भर्तृहरि का यह श्लोक समाज की उस कठोर वास्तविकता पर प्रहार करता है जहां व्यक्ति की योग्यता को उसकी आर्थिक स्थिति की तराजू में तोला जाता है। कल तक जिसकी बातों को लोग मंत्र की तरह सुनते थे, आज पैसा ना होने पर उसी की बातों को बकवास मानकर खारिज कर देते हैं। साथ ही भर्तृहरि का यह श्लोक आज के रिश्तों पर भी कटाक्ष करता है, लेकिन दूसरी तरफ यह सांत्वना भी देता है कि अगर आप आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे हैं और लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो याद रखिए, कमी आप में नहीं है, कमी लोगों के नजरिए में है। लेकिन समाज चाहे जैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, हमें अपनी वैल्यूज, अपने मूल्य गुणों के आधार पर तय करने चाहिए, ना कि धन के आधार पर।